ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है विशेष रूपक श्रृंखला हम आन छत्तीसगढ़िया। हम आन छत्तीसगढ़िया, हम आन छत्तीसगढ़िया। कहते हैं श्रम को अपना भगवान छत्तीसगढ़िया, कहते हैं श्रम को अपना भगवान छत्तीसगढ़िया। हम आन छत्तीसगढ़िया, हम आन छत्तीसगढ़िया। अपना है इतिहास पुराना, ग्रंथों ने भी गाया। हम पे आदिम संस्कृतियों की आज भी शीतल छाया। भतरा हलवा गोण मारिया मुरिया और पंडों से, त्याग तपस्या सत्यवादिता हर गुण हमने पाया। नारायण बन कर देते बलिदान छत्तीसगढ़िया, नारायण बन कर देते बलिदान छत्तीसगढ़िया। हम लीजिए सुनिए दंडामी माड़िया जनजाति पर केंद्रित रूपक। लेखक हैं श्री M.A. रहीम और रूपक के प्रस्तुत करता हैं मोहन सी रामानी। छत्तीसगढ़ का एक संभाग बस्तर और बस्तर का एक भूभाग माड़ियान। माड़ियान जहां हरे भरे जंगलों का दिलकश लिबास पहने सदियों से अपनी जगह अटल खड़े हैं ऊंचे, बहुत ऊंचे दुर्गम पहाड़। गाती गुनगुनाती हवाएं, गूंजता जंगल, नाचते वन्य पशु और चहकते परिंदे। प्रकृति का ये संगीत हमेशा रस घोलता है उस मानव के जीवन में जो कहलाता है कोई तोर। स्वच्छंद उन्मुक्त निश्चल जीवन का धनी कोई तोर। कोई तोर को आमतौर पर गौण संज्ञा से जाना और पहचाना जाता है। अपनी आदिम सभ्यता और अनूठी जीवन शैली के कारण कोया भी कहलाते हैं ये लोग। नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में दूर दूर तक फैली दुर्गम, जटिल और अनबूझी माड़ियान पहाड़ियों के निवासी कोई तोर कब तराइयों और समतलों में उतर आए कह पाना कठिन है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा, सुकमा आदि क्षेत्रों में जो लोग उतर गए वे कहलाए दंडामी माड़िया। दंडामी माड़िया भी मूलतः गोंड हैं। अगर उत्पत्ति के हिसाब से हम देखें तो हर जनसमूह अपनी उत्पत्ति के कुछ मूलभूत कारक बयान करता है, जिनमें से संभव है कि सबसे पहले हमारा संपर्क प्रकृति से हुआ था। तो प्रकृति से संपर्क के कारण अगर देखा जाए तो हमने प्राकृतिक शक्तियों को अपनी उत्पत्ति का मूल कारण माना। कभी हमने सूर्य को, कभी हमने चंद्रमा को, कभी हमने धरती के इर्द गिर्द जो कुछ भी हमारे प्राकृतिक आवरण में था, अग्नि थी, वायु था, उससे अपनी उत्पत्ति को जोड़ने की चेष्टा की। तो अगर गौर करें तो लोक अंचल में जनजातीय समूह और जन सामान्य में भी इस तरह की प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि उनके देवी देवता खास तौर प्राकृतिक शक्तियों से अभिप्रेत होते हैं। प्राकृतिक शक्तियों के तौर पे पहचाने जाएं, सूर्य के तौर पर, चंद्रमा के तौर पर, वायु के तौर पर, जल के तौर पर, इवन पाषाण के तौर पर भी ऐसे देवी देवताओं को देखा जा सकता है। लेकिन दंडामी माड़िया के विषय में मैं खास तौर पे कहना चाहूँगा कि इस जनजाति के मूल देवता के रूप में हम भगवान शंकर को या लिंग के देवता के रूप में भगवान शंकर को चिन्ह सकते हैं, क्योंकि वे खास तौर पे आदि देवता के रूप में इनकी पहचान करते हैं।
जहां तक देवी देवताओं को प्रकृति से जोड़कर पहचानने की बात है, उसके इतर गोत्र जो है वो किसी भी परिवार के मूल को खोजने जैसा है। तो दंडामी माड़िया में ही नहीं, लगभग सभी जनजातियों में अपने परिवार के मूल को किसी पूर्वज विशेष, किसी वृक्ष विशेष, किसी शक्ति विशेष से जोड़कर पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए आप नाग, बाघ या किसी पक्षी विशेष से अपने कुल का नाम, अपने गोत्र का नाम वर्णित करते हैं, या किसी पहाड़ विशेष के नाम पर अपने गोत्र का नाम, या किसी पक्षी विशेष के नाम पर अपने गोत्र का नाम रखते हैं। तो मेरा विचार यह है कि गोत्र किसी परिवार विशेष के मूल स्रोत को इंगित करता है। देवी देवता उस परिवारों के संकलन यानी जनजाति समूह के किसी पराशक्तिमान स्वरूप देवी देवताओं को प्राकृतिक शक्तियों के तौर पर पहचानने की कवायद के सिवा कुछ भी नहीं है। लाल तांबे सा रंग, द्रविड़ नयन नक्श, चेहरे पर भोलेपन और निश्चलता के भाव, भरी भीड़ में भी पहचाना जा सकता है दंडामी माड़िया। कमर से समाज के मान्य लोगों के साथ कन्या के घर तालपना के लिए जाता है। वर पक्ष द्वारा प्रस्तुत चावल, मुर्गा, महुआ आदि की भेंट वधु पक्ष के द्वारा सहज स्वीकारी गई तो समझो बात पक्की। फिर आदर सत्कार का दौर, विवाह का दिन, खर्च, तिथि आदि की बातें तय होती है। शादी के दिन लड़के वाले, सगे संबंधी और गांव के लोग तयशुदा विवाह खर्च लेकर वधु के घर जाते हैं, जहां उनका मान सम्मान होता है। ऐसे मांगलिक अवसर पर मांसाहार और मदिरा पान करना कराना आवश्यक होता है। बगैर इन सब के आनंद, उल्लास और नृत्य संगीत का माहौल कैसे बन पाएगा? शादी ब्याह के समय ही नहीं, हर अवसर पर दंडामी माड़िया अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा करना अपना धर्म समझते हैं। पर्व त्योहारों में देव पूजन, यात्रा मंडई में देव पूजन और परिवार में बच्चे के जन्म पर भी वे अपने देव को कृतज्ञता से याद करते हैं। मृत्यु के सत्य को स्वीकारते दंडामी माड़िया पुनर्जन्म पर भी विश्वास करते हैं। अधिकांशतः शव दफनाए जाते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में शव का दाह कर्म भी देखने को मिलता है, जो शायद बाह्य जगत के संपर्क का प्रभाव हो सकता है। दंडामी माड़िया मृत व्यक्ति का स्मृति स्तंभ निर्मित करते हैं। ये स्तंभ ज्यादातर लकड़ी के ही होते हैं। इन खंभों पर काष्ठ शिल्प किया जाता है। इन काष्ठ स्तंभों पर वंश और गोत्र संबंधी प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं और बड़ी कलाकारी से उकेरी जाती है वो चीजें जो मृत व्यक्ति की प्रिय या जीवनोपयोगी रही हों। प्रत्येक गोत्र के अपनी देवी देवता होते हैं। हर वंश के अपने उपास्य भी, गांव के भी अपने देवी देवता होते हैं। हर जगह देव विद्यमान है और आराध्य की कृपा के अभाव में न कुनबा सुखी न ही गांव खुशहाल। शक्ति स्वरूपा देवी मां दंतेश्वरी सदियों से संपूर्ण बस्तर की आराध्या रही हैं। शक्ति के उपासक राजाओं की दंतेश्वरी माई जनजातीय लोगों के साथ साथ बस्तर में निवासरत इतर समाजों के द्वारा भी पूजी जाती हैं। माई जी का मुख्य धाम है दंतेवाड़ा, जो एक शक्ति पीठ है। पुण्य सलीला शंखिनी डंकिनी के संगम पर स्थित है माई जी का भव्य और ऐतिहासिक मंदिर। इस मंदिर के कारण दंतेवाड़ा की ख्याति देश देशांतर तक प्रसारित है। प्रकृति के उपासक दंडामी माड़िया अन्य देवी देवताओं की उपासना भी करते हैं। लिंगोदेव अनालपेन शिव शंभू का रूप है, तो गुज्जी डोकड़ी पार्वती का प्रतीक। कुछ दंडामी माड़िया विष्णु रूप हुंगाल वेलाल की पूजा करते हैं। माउली माई भी इनकी पूज्य मानी जाती है और
आंगा देव भी। इन देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण नहीं किया जाता। गांव के किसी छोर पर या पहाड़ी ढलान पर देवगुड़ी बना ली जाती है। वहां देव का प्रतीक प्रतिष्ठित कर लिया जाता है। गांव के गायता सिरहा पुजारी के माध्यम से पूजा विधान संपन्न किए जाते हैं। दंडामी माड़िया बूढ़ा देव के प्रति भी अटूट श्रद्धा रखते हैं। उनके कुल या कुनबे के आराध्य हैं बूढ़ा देव। उनके कुलगोत्र का पहला व्यक्ति है जिसने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया, और उसकी जीवात्मा है बूढ़ा देव जो पूज्य है, उपास्य है। बूढ़ा देव पूरे कुनबे के संरक्षक व तारणहार हैं। बूढ़ा देव को प्रतीक स्वरूप साजा वृक्ष के मूल में विधिवत स्थापित किया जाता है। अलग अलग कुलगोत्र या वंश के अपने देव बूढ़ा देव होते हैं, जिनकी स्थापना भले ही अलग हो परंतु पूजा विधान सभी का एक समान होता है। दंडामी माड़िया भूत प्रेत और जादू टोना आदि पर भी विश्वास करते हैं। रोगग्रस्तों या कष्ट में देवधामी के द्वारा वे उससे छुटकारा पाने की आशा रखते हैं। वो मानते हैं कि बीमारी, दुख दर्द या आपदा देवी प्रकोप के कारण ही होती है। पूजा अर्चना के अवसर होते हैं यात्रा, मेले मंडई, विवाह आदि मांगलिक प्रसंग। रोग शोक से मुक्ति और जीवन में सुख की प्राप्ति हो जाए तो अपने आराध्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का तरीका है पूजा। दैवीय प्रकोप मानकर प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा के लिए भी देव की अभ्यर्थना की जाती है, इस विश्वास के साथ कि देवी देवता प्रसन्न रहेंगे तो सुखी संपन्न रहेगा कुनबा, समाज और सारा गांव। गांव की सुरक्षा के लिए भी गांव की सरहद पर देवताओं के प्रतीक स्थापित किए जाते हैं। समय समय पर इन स्थलों पर भी पूजा पाठ करके दंडामी माड़िया खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। घने जंगलों और पर्वतों के तिलस्म के बीच छोटी सी बाड़ी के घेरे में या किसी पेड़ के नीचे कपड़े का ध्वज लहराते बांस या बल्लियां दिखलाई पड़े तो समझो वहां देव का वास है और आसपास ही है कहीं गांव। दंडामी माड़ियों के गांव भी बहुत बड़े नहीं होते। 5-10 या बहुत हुआ तो 15 झोपड़ियों का नन्हा सा गांव। एक गांव से दूसरे गांव के बीच मीलों का फासला। पहाड़ी ढलान या दामन का वो हिस्सा जहां से होकर नदी, नाला या झरना कल कल बहता हो गांव की बसाहट का सही स्थल होता है। कुछ गिने चुने इलाकों को छोड़ दें तो ज्यादातर घने जंगलों के बीच ऊबड़ खाबड़ कच्ची सड़क या सर्पीली पगडंडियां दिखलाई पड़ती हैं, जिन पर कर्मठ माड़िया स्त्रियां पैदल चलती मिलेंगी, सिर पर टोक न लिए। वह दृश्य अद्भुत होता जब किसी माड़िन की पीठ पर कपड़े की झोली में बंधा नन्हा बच्चा भी मार्ग पर ममतामयी माँ का भोला सहयात्री बन जाता है। वर्षा, धूप या छांव माँ और बच्चे में कोई फर्क नहीं रखते। कांधे पर कांवड़ लादे या टंगिया लटकाए पुरुष भी इनके साथ लंबी लंबी यात्राएं पैदल ही करते हैं। ये सफर होते हैं गांव से गांव तक या उस स्थान तक जहां भरता है साप्ताहिक बाजार। छोटे छोटे हाट बाजारों के लिए बड़ी लंबी यात्राएं, वो भी पैदल, जहां कई कई दिनों के श्रम से संग्रहित वनोपज बेचकर दंडामी माड़िया अपनी जरूरत की ऐसी छोटी मोटी चीजें खरीद लेते हैं जो उनके गांव में नहीं मिलती। वनोपज इकट्ठा करने का काम स्त्रियों का होता है। 4-6 के झुंड में स्त्रियां इमली, महुआ, टोरा, चिरौंजी आदि जमा करती हैं और पुरुषों के सहयोग से या स्वयं स्त्रियों के द्वारा इन्हें बाजार तक लाया जाता है। वनोपज या बहुत हुआ तो मंडिया या धान बेचकर खरीदा क्या जाता है। नमक, तंबाकू, लूगा, कपड़ा, शौक हुआ तो साबुन, तेल वगैरह। पहले एक पायली चिरौंजी के एवज में एक पायली नमक मिल गया तो बाछे खिल जाया करती। आज परिवर्तन आया जरूर है पर आर्थिक शोषण बरकरार है। वनों पर आश्रित जीवन जीते दंडामी माड़िया खेती भी करते हैं, खासकर धान की। अधिकांश भूमिहीन हैं जो घर की बाड़ी में थोड़ी बहुत सब्जी उगा लेते हैं।
वरना मजदूरी के अलावा उनके पास अन्य विकल्प नहीं है। बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना ने इन्हें साधारण मजदूर से कुशल श्रमिक बनाने का मौका देकर कुछ लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाया है। पुरुषों को मछली पकड़ने का खासा शौक होता है। मेहनत मजूरी मन हुआ तो की, वरना गरी डांग उठाए और जा बैठे किसी ताल तड़ाग या नदी किनारे। इनके आंगन में सल्फी का पेड़ हो तो समझो वरदान मिल गया। ताड़ी के वृक्ष की तरह सल्फी का पेड़ ऊंचा होता है, जिसके शाखों के पास हल्का सा तराश कर निथरे हुए रस को मिट्टी के छोटे पात्र या तूंबे में जमा किया जाता है। सल्फी अपने अपने परिवार के लिए या कोई सगा संबंधी घर आ गया तो उसके सत्कार के लिए। कुछ ज्यादा निथर गई तो 4 पैसे की आमदनी और चंद घंटों का सुरूर। अच्छे तीरंदाज दंडामी माड़िया तीर धनुष के जरिए हिंसक पशुओं से अपनी रक्षा भी करते हैं और अन्य जानवरों को अपना शिकार भी बनाते हैं। शिकार पर सख्त पाबंदी के बावजूद नियम कानून टूट ही जाते हैं। पहले पारद यानी सामूहिक शिकार किया जाता था। पारद में आसपास गांव परगना के बीसियों पारदिया तीर धनुष और टंगिया आदि शस्त्रों से लैस घने जंगलों में कई दिन जानवरों को घेर कर मारते। खरगोश, हिरण, चीतल, कोडरी और सुअर से लेकर विशालकाय गंवर तक जो भी जानवर इनके घेरे में फंस गया वह बच ही नहीं सकता। गंवर का शिकार कर लिया मानो रण विजय कर ली। गंवर के सिंग तब से आज तक बड़े कीमती होते हैं। राजे महाराजे, जमींदार और ओहदेदारों के घर मढ़े हुए गंवर सिंह शोभा ही नहीं शान का प्रतीक थे और आज भी हैं। पारद पाबंदी के चलते समाप्त प्रायः परंपरा है, लेकिन चोरी छिपे पारद आज भी हो जाता है तो कोई आश्चर्य नहीं। उन्मुक्त और निश्चल जीवन व्यतीत करते दंडामी माड़िया आज में जीते हैं और कल की चिंता नहीं करते। सहज सरल जीवन शैली के कारण इनकी जरूरतें भी बहुत कम है। ज्यादातर मिलनसार प्रकृति के दंडामी माड़िया क्षणिक आवेश में अगर कोई अपराध कर बैठे तो छिपाते नहीं और उसे कबूल करते हैं। फिर पंचायत या कानून जो सजा दे उन्हें स्वीकार्य होती है। गांव में इनकी अपनी जाति पंचायत होती है, जिसका मुखिया पेद्दा होता है। फिर अन्य होते हैं पारा, मुखिया, कोटवार आदि। ग्राम्य स्तर के अलावा परगना स्तर पर भी पंचायतें होती हैं, जिनके अपने मांझी मुखिया होते हैं। आधुनिक पंचायत से इस पंचायत की अपनी अलग मान्यता होती है। तीज त्योहारों पर कुनबे कुटुंब से उठकर समाज की प्रधानता और समाज प्रमुखों का हस्तक्षेप या सलाह का सम्मान हर कोई करता है। पर्व या त्योहार को गोंडी में पंडुम कहते हैं। इनके अधिकांश पर्व प्रकृति और मौसम से जुड़े हैं। माटी माँ, धरती माँ अपने अंक में बीज स्वीकारने के बाद अच्छी फसल देती है। बोनी का पहला बीज धरती माँ को अर्पित करने बीजा पंडुम मनाया जाता है। यूं ही नहीं, पूजा पाठ विधि विधान के साथ। विधाता प्रसन्न रहे, फसल अच्छी हुई तो घर परिवार गांव खुशहाल। तो इस अवसर पर नया खानी, फसल कटने पर नवान्न खाने का त्योहार, लेकिन बिना धरती माँ के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किए ये भी संपन्न नहीं हो सकता। टिकरा या मरहान की धान जल्दी पकती है तो उसका त्योहार इकमा पंडुम और गभार या देर से पकी फसल के लिए कोड़ता पंडुम। धान कट गई, भारे बंधे और कोठारों में कूपे सज गए तो समझिए लक्ष्मी घर आ गई। और लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है दियारी पंडुम में। वैसे दियारी बस्तर की हर जनजाति और ग्रामीणों का साझा त्योहार माना जाता है, जो प्रायः हर क्षेत्र में मनाया जाता है। बस्तर का सबसे बड़ा और प्रमुख पर्व है दशहरा, जो राजशाही के जमाने से पारंपरिक पूजा विधान और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर सारा बस्तर जगदलपुर में सिमट आता है। 75 दिनों तक आयोजित पर्व के विविध रीति रिवाजों और अनुष्ठानों के लिए प्रत्येक जाति, समाज, गांव और परगना के लोगों के कार्य विशेष और उत्तरदायित्व सदियों से निर्धारित है। दशहरे का प्रमुख आकर्षण होता है लकड़ी का विशाल रथ। परिक्रमा के समय रथ पर देवी मां दंतेश्वरी का छत्र शोभित किया जाता है।
रथ को खींचना पुण्य का काम समझा जाता है, इसलिए सभी इसमें शामिल होते हैं। विजयदशमी को भीतररैनी रस्म में रथ नगर सीमा पर स्थित कुम्हड़ाकोट ले जाया जाता है और एकादशी को बाहर रैनी कार्यक्रम के तहत रथ वापस राजमहल स्थित दंतेश्वरी मंदिर लाया जाता है। इन दोनों प्रमुख दिनों में रथ खींचने का अधिकार किलेपाल परगना के दंडामी माड़ियों का होता है। इस अवसर पर सम्मान से मदोन्मत्त माई जी की श्रद्धा में लीन माड़ियों का उत्साह चरम पर होता है। बाजे गाजे, ढोल नगाड़े, आतिशबाजी के साथ शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ में सबसे आगे होते हैं झूमते गाते नाचते दंडामी माड़िया नर्तक। इस गवर सिंह माड़िया नृत्य का अधिकार माई जी ने केवल इन्हीं को दिया है। ये नृत्य इनका प्रमुख नृत्य है जो उनके जंगल से लेकर देश भर में आयोजित लोकोत्सवों और दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड तक में दंडामी माड़िया संस्कृति को प्रसिद्धि दिलाता आया है। अन्य नृत्य सामान्य से हैं। पिछले कुछ दशकों से इनकी एक प्रस्तुति लोकप्रिय हुई है, गंवर मार नृत्य। इस प्रस्तुति में गंवर के शिकार प्रथा का नाटकीय ढंग से नृत्य मनोरंजक होता है। ये मुख्यतः दंतेवाड़ा की फांगुन मड़ई में देखने मिलता है। दंडामी माड़िया गोंडी बोलते हैं जो द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है। पूरे बस्तर में सभी गोंड आदिवासी थोड़े बहुत शब्द परिवर्तन के गोंडी ही बोलते हैं। गोंडी में अलग अलग विषय और अवसरों के विभिन्न गीत हैं। इनमें मृतक संस्कार गीत भी प्रचलित है। गोंडी परिवेश में लोक कथाओं की भी कमी नहीं है। एक जमाने में गांव के गुरुजी को देखते ही भागकर जंगल में गायब हो जाने वाले बच्चे अब बुजुर्ग हो गए हैं। बच्चों को पढ़ते देख वे खुश होते हैं। शहरी संपर्क ने युवाओं के पहनावे और सोच में परिवर्तन लाया है। अब वो अपने दिलों में विकास के सपनों की दस्तक महसूस करने लगे हैं। वक्त ने इन जनजातीय समाज में परिवर्तन लाना शुरू किया है। कुछ अच्छा तो कुछ उनकी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए अप्रिय। उनका भोला मन इस अप्रिय का विरोध करना नहीं जानता। इन सब के बावजूद दंडामी माड़िया नैसर्गिक परिवेश, निश्चल जीवन शैली और अनूठी परंपराओं के बाहुपाश में बंधा प्रकृति के मधुर संगीत पर सदियों की तरह आज भी वैसे ही हंसता, खेलता, झूमता, गाता है और लुभाता है। और बलबीर कच्छ और प्रस्तुत करता थे मोहन सी रामानी। हम छत्तीसगढ़िया, हम छत्तीसगढ़िया, कहते हैं श्रम को अपना भगवान छत्तीसगढ़िया, कहते हैं श्रम को अपना भगवान छत्तीसगढ़िया। हम छत्तीसगढ़िया, हम छत्तीसगढ़िया। महानदी की जलधारा है अपनी जीवन रेखा, श्रम जल से जल मिल उपजाता अन्न यहाँ अनलेखा। माटी पर्वत जंगल घाटी अनगिन खनिज धरे हैं, जनजीवन संपन्न बनाते हर युग ने है देखा। इन्हें मानते आए हैं वरदान छत्तीसगढ़िया, इन्हें मानते आए हैं वरदान छत्तीसगढ़िया। हम छत्तीसगढ़िया।